नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे पावर स्टॉक की जो ऊपरी स्तरों से आप कह सकते हैं गिरावट दिखा रहा है। और कल का दिन इस टाटा स्टॉक के लिए मैं कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एक रेंज बाउंड में स्टॉक चल रहा है। इन लेवल्स पे बाउंस करता है, वापस से चला जाता है ऊपरी स्तरों पे और फिर वहां से गिरावट दिखानी शुरू कर देता है। कौन सी 10-15 रुपए की रेंज की बात कर रहा हूं मैं, और आगे क्या करना चाहिए, उड़ीसा में लेकर के इनका जो बयान आया है वो कितना पॉजिटिव है, और किन स्तरों पे स्टॉक में निवेशित हम हो रह सकते हैं फॉर ए लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोस्तों लगभग 2.38% यानी 2.25% की आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको आगे बताऊं, आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे स्टॉक जब लगभग जहां बंद कल हुआ है उसे थोड़ा डाउन है, लेकिन ये चीज पिछले काफी समय चलती है दोस्तों। एक महीने में आप देखें तो ये ऊपर गया 230 के आसपास, देखिए ये वाला 230 के आसपास, फिर ये गिरावट दिखाया दोस्तों 220 के आसपास, फिर यहां से 220 से तेजी दिखाया लगभग 228 की, और आज फिर इसने ये जो सपोर्ट था 220 का उसके नीचे यानी 219.70 में गिरावट दिखाई है। बात करें 6 महीने की दोस्तों, तो स्टॉक एग्जैक्टली 6 महीने पहले जहां था आज वहीं खड़ा है। आप देखिए स्टॉक 6 महीने है दोस्तों, पिछले 6 महीने में स्टॉक जहां था वहीं खड़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन ये जो 6 महीने की जर्नी है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो उतार चढ़ाव की रही है। देखिए 220, फिर ये सीधा गिरावट दिखाया यहां पर, फिर यहां से यहां तेजी, फिर गिरावट यहां हुई दोस्तों, फिर स्टॉक थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया, फिर ये गिरावट और अब वापस ही ये गिरावट। ये रेंज कौन सी है देखिए, जब ये टूटा और यहां तक आया ना दोस्तों 194 के आसपास ये स्टॉक ने छुआ था, और 194 से जो तेजी शुरू हुई थी दोस्तों स्टॉक 26% ऑलमोस्ट 27% की तेजी दिखाया, और वहां से आप देखेंगे जो गिरावट शुरू हुई दोस्तों वापस स्टॉक गिरते गिरते आप देखिए 14.5% गिरावट के साथ 212 रुपए में आके रुका, और अब वहां से तो यानी कि पिछले 6 महीने दोस्तों मात्र अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक ऊपर नीचे कर रहा है। एक बार 240 250 के आसपास गया और वहां से वापस से गिरावट दिखाया, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20% की एक रेंज बाउंड में है, जहां निचले स्तरों से 210 आप कह सकते हैं और ऊपरी स्तरों में 245 आप कह सकते हैं, ये चल रहा है इसका दोस्तों। और अगर रेंज थोड़ा बड़ा करूं तो आप 190 से लेकर के 250 का ये जो रेंज है ना 60 रुपए, यानी 30% अप डाउन कर रहा है पिछले 6 महीने में। और मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों ये नीचे ही रहा है, सिर्फ एक बार ये 240 से ऊपर टच करने के बाद आप देखें तो सीधा यहाँ गिरावट दिखाया है। और देखिए पिछले एक महीने में अगर मैं दिखाऊं दोस्तों, देखिए टाटा पावर को लेकर के हाइप इतनी ज्यादा है, हर कोई टाटा पावर में बुलिश है, हर कोई टाटा पावर में सिर्फ खरीदारी की बात कह रहा है। और पिछले एक साल में देखेंगे तो स्टॉक ने अपने निवेशकों को -4.5% का रिटर्न दिया है, और इसमें जो 52 वीक लो रहा है दोस्तों आप देखिए इसमें 190 रुपए रहा है, और जो 52 वीक हाई रहा है वो रहा है 298 रुपीज दोस्तों। ठीक है, यानी 300 रुपए के आसपास भी एक बार ये टच करके आया है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से बाजार दिख रहा है दोस्तों 300 रुपए तक जाना बहुत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है टफ हो सकता है स्टॉक के लिए। और जितनी हाइप बनाई गई थी, ये जो 229 के जो लेवल टूटे दोस्तों, आने वाले समय में अगर कल का दिन यानी मंडे को स्टॉक 217 रुपए से नीचे जाता है ना दोस्तों, फिर सीधा 212 तक स्टॉक को ले जाने तक कोई नहीं रोक सकता। और 212 दोस्तों ये वो लेवल मुझे लग रहा है 212 रुपए का कि जहां से एक थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है दोस्तों। और अगर ये वाप 212 से भी नीचे चला जाता है तो टेक्निकली मुझे दोस्तों बहुत वीक लगता है, और फिर आप कह सकते हैं 200 के आसपास ही जाने की मुशक्कत रख सकता है। लेकिन टाटा पावर में एक चीज इनएविटेबल है दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म की हेडविंड शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आती है उसे अगर आप नहीं देते हैं और लॉन्ग टर्म की मेरे साथ बात करते हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में दोस्तों जो टाटा पावर है वो एक शानदार बेट हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय चीजें दिख रही है दोस्तों, टाटा पावर एक कह सकते हैं एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन में दोस्तों ईवी और अन्य पावर सेक्टर को लेकर के। ठीक है, और
इतना ही नहीं, जो एक कह लीजिए उड़ीसा में जो इनका बयान आया है इनके एमडी सीईओ साहब का, आप देखें यहाँ पे, टाटा पावर अनाउंसेस रुपीज 6,000 करोड़ रुपी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उड़ीसा। ठीक है, जो टाटा पावर के सीईओ और एमडी हैं प्रवीर सिन्हा, उन्होंने कहा है 6,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उड़ीसा में, यानी आने वाले समय में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे तैयारी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये स्टॉक दोस्तों आपकी वॉच लिस्ट में, आपके रडार में होना चाहिए। और अगर आपको ये 200-190 के आसपास मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सोने की खदान है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।